साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, उस पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। अन्यथा साइबर सेल और साइबर थाना जनपद का एक्टिव है। काफ़ी केसेस उन्होंने क्रैक किए हैं, जिसमें डिजिटल अरेस्ट से लेकर इन्वेस्टमेंट स्कैम, APK फाइल्स तक के केसेस को सॉल्व किया गया और लोगों को जेल भेजा गया है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, अगर आपके साथ कोई भी या आपके जानने वाले किसी के साथ भी साइबर फ्रॉड हो जाए और जानकारी आपको मिले तो तत्काल उसकी रिपोर्टिंग 1930 पे करें। फ्रॉड के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो मेरी दरख्वास्त यही रहेगी, लोग अपने आप को खुद जागरूक करें। साइबर दोस्त जैसे माध्यम जो ऑनलाइन चैनल्स हैं या इंस्टाग्राम अकाउंट हैं उसको फॉलो करें। उसमें बिल्कुल ऑफिस का सेटअप भी पुलिस ऑफिसर का बनाते हैं, पीछे गांधी जी और अम्बेडकर जी की तस्वीर भी लगाएंगे, पीछे एक सिपाही जो है किसी क्रिमिनल को पीटता हुआ भी दिखा देंगे। एक बाकायदा ऐसा लगता है कि प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी का ही कॉल है और लगातार मेंटली टॉर्चर किया जाता है, डराया जाता है। लोग अमूमन डर भी जाते हैं, कई बार ऐसी खबरें भी चलती हैं। और कोई भी अधिकारी कभी फ़ोन कॉल या कभी वीडियो कॉल पे आपको कभी ना अरेस्ट की धमकी देते हैं, ना कभी आपसे पूछताछ करते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। उस अरेस्ट की बात हम कर रहे हैं। डिजिटल हाउस अरेस्ट एक साइबर फ्रॉड का एक तरीका है जिसमें लोगों को पुलिस या किसी अन्य अधिकारी गण को रूप लेके वो डराते हैं। साइबर अपराध इस वक्त देश की सबसे बड़ी अपराध हो गई है। लगातार लोग ठगे जा रहे हैं। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए ACP विदु सक्सेना जी हैं। सर, अमूमन देखा जा रहा है कि जो साइबर अपराध हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज आपको कुछ जानकारियां साझा की हैं। सर, साइबर अपराध से बचने के क्या उपाय हैं और आज क्या महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही किया, बिल्कुल आपने बताया कि साइबर क्राइम जो है लगातार पैर पसार रहा है। पिछले ही साल कुछ आंकड़ों से बात करी जाए तो पिछले ही साल पूरे भारतवर्ष में जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन्होंने करीब 24,000 करोड़ रुपए साइबर ठगों के हाथों खोए हैं। और लास्ट ईयर NCRP जो कंप्लेंट पोर्टल है हमारा, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उस पर करीब 10 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट्स रिपोर्ट हुई हैं। और ऐसी और बहुत सी कंप्लेंट्स हैं जो रिपोर्ट नहीं भी हुई हैं। बहुत से कारण होते हैं, लोग रेपुटेशन इश्यूज़ की वजह से रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो साइबर अपराध जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर इसमें जानकारी और जागरूकता में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर जागरूकता हमने नहीं अपनाई तो हम लोग इसके शिकार होते जाएंगे और हमारा पैसा ऐसे ही खोता जाएगा। सर, साइबर ठग जो हैं लगातार ऐसी खबर है कि 6,000 जो है कि साइबर ठगी के शिकार लोग हो रहे हैं प्रतिदिन पूरे हिंदुस्तान में। साइबर ठगी करने के लिए किस तरह से तरीका अपनाते हैं और उससे बचाव के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, आज जो हम लोगों ने एक PC करी थी, इसका भी एक मकसद ये था कि लोगों को अवेयर करना कि कैसे एक व्यक्ति जो रिटायर्ड ऑफिसर थे उनका 39 लाख रुपए हम लोगों ने बचाया था। वो डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के शिकार हुए थे। वो बैंक में गए अपना पैसा ट्रांजैक्शन करने। बैंक कर्मियों को थोड़ा सा संदेह लगा कि ये शायद अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, इससे पहले कभी इतना बड़ा अमाउंट उन्हें कहीं दिया नहीं। तो उन्होंने तुरंत तत्काल साइबर सेल को रिपोर्ट किया। साइबर सेल ने हमें बताया। हम लोगों ने जब बातचीत की तो बातचीत से कुछ हम लोगों ने प्रश्नोत्तरी उनसे करी तो ये समझ निकल के आया कि कुछ जो मोबाइल नंबर जिनसे उन्होंने बात करी लास्ट, उस पर दिल्ली पुलिस का लोगो लगा हुआ था और जिस अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र कर रहे थे उसमें पहले कभी उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया था और उस व्यक्ति को जानते भी नहीं थे। जब हम उस अकाउंट का पता लगवाया तो वो बिहार का किसी अकाउंट निकल के आया था, करंट अकाउंट। अक्सर यही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी म्यूल अकाउंट के। तो हमें संदेह जो था हमारा शक बिल्कुल कन्फर्मेशन में बदल गया कि ये डिजिटल अरेस्ट टाइप के फ्रॉड में फंस गए हैं और वो काफ़ी डरे सहमे थे। तो जब उनकी थोड़ी काउंसलिंग की गई, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि सर आप किसी फैमिली मेम्बर से एक बार राय ले लीजिए, तब वो थोड़े समझे और अभी 2 दिन पहले वो दोबारा आए धन्यवाद कहते हुए बैंक कर्मियों का और पुलिस कर्मियों का कि आपने हमारा 39 लाख रुपए बचा लिया। सर, अमूमन देखा जाता है कि OTP से और लिंक से और फ्रॉड कॉल किया जाता है कि अमूमन बैंक के नाम से और आधार कार्ड के नाम से। इस तरह से ठगी के शिकार लोग अक्सर हो जाते हैं। तो सर, इसके अलावा भी और ठगी करने के जी, जैसे जैसे हमारा समाज पे नए नए प्रोसेसेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसी तरह साइबर फ्रॉड्स भी इनोवेटिव होते जा रहे हैं। अभी आपने बताया OTP फ्रॉड, व्हाट्सएप हैकिंग फ्रॉड, या फिर आपका डेबिट कार्ड को हैक कर लिया जाता है, या फिर उसके OTP से पैसे निकाल लिए जाते हैं, या फिर अकाउंट हैक कर लिया जाता है। उसी की तरह अब SIR जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। जैसे UP में इलेक्शन आ रहा है तो उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो इसी को उन्होंने अपना एक मैदान बना लिया है कि इसमें वोटरों से जब SIR फॉर्म भरवाया जाता है, जब BLO फॉर्म भरवा के चला जाता है तो वो लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि आपने फॉर्म भर दिया, आपके सबमिट होने के लिए OTP जनरेट होगा, OTP बताइएगा तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा और वोटर लिस्ट में नाम ऐड हो पाएगा। इस एवज में वो लोगों से ठगी कर रहे हैं। देखिए, SIR में किसी भी प्रोसेस में OTP की डिमांड नहीं होती है, OTP नहीं मांगा जाता। तो कृपया OTP अपना शेयर ना करें और किसी भी ट्रांजैक्शन से पहले अगर आप OTP शेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ उसका कंटेंट पढ़ लीजिए, वो किस चीज़ के लिए OTP मांगा जा रहा है।
सर हाउस अरेस्टिंग एक बड़ा मामला है और लगातार ये हाउस अरेस्टिंग के मामले आते रहते हैं। सर हाउस अरेस्टिंग करने से पहले साइबर ठग क्या करते हैं और बचाव के लिए क्या करना चाहिए लोगों को, ताकि हाउस अरेस्टिंग के मामले ना आ पाए और ठगी के शिकार ना हो पाए? जी देखिए, डिजिटल हाउस अरेस्ट की बात हम कर रहे हैं। डिजिटल हाउस अरेस्ट एक साइबर फ्रॉड का एक तरीका है जिसमें लोगों को पुलिस या किसी अन्य अधिकारी गण को रूप लेके वो डराते हैं कि आपका पार्सल किसी स्मगलिंग में पाया गया या आपका आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटी में पाया गया। लोगों को डरा धमकाकर उनसे उनके पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, ये बहुत ही स्टूपिड स्कैम है, क्योंकि पुलिस और कोई भी अधिकारी कभी फ़ोन कॉल या कभी वीडियो कॉल पे आपको कभी ना अरेस्ट की धमकी देते हैं, ना कभी आपसे पूछताछ करते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। बाकायदा ऐसा लगता है कि प्रतीत होता है कि पुलिस अधिकारी का ही कॉल है और लगातार मेंटली टॉर्चर किया जाता है, डराया जाता है। लोग अमूमन डर भी जाते हैं, कई बार ऐसी खबरें भी चलती हैं। तो इसके लिए क्या अधिकारी फ़ोन करते हैं? क्या आपको लगता है कि बैंक वाले इस तरह से फ़ोन करेंगे, या वकील का, कभी कभी जजों का फ़ोन आ जाता है? इस तरह से कई तमाम खबरें चली हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल साइबर फ्रॉड का तरीका है। ये जो पुलिस की वर्दी में बैठे होते वीडियो कॉल करते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये पीछे बिल्कुल ऑफिस का सेटअप भी पुलिस ऑफिसर का बनाते हैं। पीछे गांधी जी और अम्बेडकर जी की तस्वीर भी लगाएंगे। पीछे एक सिपाही जो है किसी क्रिमिनल को पीटता हुआ भी दिखा देंगे, एक थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए। ये सब साइकोलॉजिकल ट्रिक्स प्ले करते हैं, जैसे हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, ताकि आपका विश्वास जीता जाए। तो जब आपका विश्वास जीत लिया जाता है कि हाँ ये पुलिस ऑफिसर का ही कॉल है, तब वो अपना पैंतरा खेलता है। वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं और उसमें पैसा ऐंठते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य कोई भी मान्य जजेस हो या कोई भी अन्य ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इसे कभी ऑफिशियल्स आपको फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल करके कभी ना धमकाएंगे, ना आपसे पूछताछ करेंगे। सर अभी साइबर ठगी के क्षेत्र में बनारस अभी किस तरह से डेवलप हुआ है, साइबर को लेकर कितना जागरूक हुआ है, और क्या क्या अभी आपके पास ऐसा अभाव है या आपके पास ऐसी बेहतर है जो आसानी से साइबर ठगी पर अब लगाम लगाया जा सके या पैसा निकलवाया जा सके जो ठगी के शिकार हुए हैं? जी, साइबर कंप्लेंट्स जो हैं अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने जैसे ही जागरूकता अभियान चलाया है, जागरूकता बड़े पैमाने पे अवेयरनेस कैंपेन्स हम लोगों ने चलाए हैं डीजीपी उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देशन में। पिछला माह जो था, और डीजीपी साइबर क्राइम महोदय के निर्देशन में जो पिछला माह था, वो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया गया। इसमें करीब 500 से ज़्यादा हम लोगों ने साइबर अवेयरनेस करे, स्कूलों में जाके, बैंकों में जाके, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जाके साइबर चौपाल लगाई। इस अवेयरनेस का फ़र्क तो पड़ा, बट अभी भी फ्रॉड के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो मेरी दरख्वास्त यही रहेगी, लोग अपने आप को खुद जागरूक करें। साइबर दोस्त जैसे माध्यम जो ऑनलाइन चैनल्स हैं या इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, उसको फॉलो करें। उसमें नए नए तरीके के फ्रॉड के बारे में बताया जाता है, उनसे बचाव के भी तरीके बताए जाते हैं। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, अगर आपके साथ कोई भी या आपके जानने वाले किसी के साथ भी साइबर फ्रॉड हो जाए और जानकारी आपको मिले, तो तत्काल उसकी रिपोर्टिंग 1930 पे करें। या अगर थोड़ा लेट भी हो जाए, जैसे गोल्डन आवर की एक हमारे यहाँ वो रहता है, गोल्डन आवर का पीरियड रहता है 48 आवर्स का, उसमें अगर आप लोग 1930 पे रिपोर्ट कर दें तो बहुत चांसेस है आपका पैसा होल्ड होकर वापस मिल जाए। अगर उससे पार हो जाए तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, उस पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। अन्यथा साइबर सेल और साइबर थाना जनपद का एक्टिव है। काफ़ी केसेस उन्होंने क्रैक किए हैं, जिसमें डिजिटल अरेस्ट से लेकर इन्वेस्टमेंट स्कैम, एपीके फाइल्स तक के केसेस को सॉल्व किया गया और लोगों को जेल भेजा गया है। काफ़ी कॉल सेंटर्स भी अभी हम लोगों ने पकड़े। करीब 2 से ढाई महीने में लास्ट में अराउंड 100 साइबर फ्रॉडस्टर्स को हम लोगों ने जेल भी भेजा है। तो ये कुछ है। और हर थाने पे मैं ये भी बताना चाहूँगा, हर थाने पे एक साइबर हेल्प डेस्क भी हम लोगों ने सुचारू रूप से ऑपरेशनल कर दी है। तो वहाँ पे भी जाके आप लोग अपना क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि पीड़ित आसानी से वहाँ जाके रिपोर्ट करा सकें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसीपी विद्युत सक्सेना जी थे। इन्होंने बताया कि साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आप लोग को जागरूक होने की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।